हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। आज हम लेके आए हैं एक और नई वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ 3D ज्योमेट्री। यानी कि आज हम पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। 3D ज्योमेट्री जैसे कि हम 10th लेवल तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमें 2D ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दो ही एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास होती है एक्स एक्सिस और एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस। अगर हम इसी को एक्सपेंड करें ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये होती है हमारी एक्स डैश एक्सिस, और अगर इसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये होती है हमारी वाई डैश एक्सिस। बट जैसा कि 3D का अर्थ होता है यानी कि हमारे पास तीन साइडें होती हैं उसके अंदर। उसमें एक आता है जेड एक्सिस और आती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास जेड एक्सिस। और अगर इसी को एक्सपेंड करेंगे इधर तो ये हो जाएगी हमारे पास जेड डैश एक्सिस। जेड डैश तो जैसा कि हम एक्स एक्सिस होती है वो हमारी क्या होती है, सारे पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे इंटरसेक्ट करती हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हमारा होता है ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करते हैं। और ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई भी सपोज करो जैसे कि ये हमारा कोई भी पॉइंट है ए, तो जो एक यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे तो पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई और जेड का। तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है और जेड भी क्या होगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया A00 पॉइंट। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे बी के ऊपर कोई पॉइंट है, वाई के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है बी। तो जैसे कि अभी बताया कि हम पहले एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं, तो एक्स है नहीं तो यहाँ पे 0 बी, और जेड भी नहीं है तो ये जेड भी क्या हो जाएगा 0। जेड एक्सिस पे ऐसे सी पॉइंट मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ना तो एक्स एक्सिस है यहाँ पे तो इसलिए 0, ना ही वाई एक्सिस है तो उसके लिए भी 0। तो जेड एक्सिस बचा है तो वो क्या हो जाएगा जेड, यानी कि सी पॉइंट। अगर सपोज को यही पॉइंट हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -A 0 0, और बी का वाई हो जाएगा हमारे पास 0 -B और 0, ये पॉइंट हो जाएगी यहाँ की। और जेड का क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 और माइनस का C। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिनोट करते हैं। तो ऐसे ही हम इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी क्यूबिक देखा हो आपने, जो जैसे कि हम लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर जो हमारे पास क्यूब होती है, या फिर उससे भी बेस्ट एग्जांपल हम हमारा रूम ले सकते हैं। तो जो रूम होता है उसमें हमारे पास एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करके देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो रूम है वो इसी शेप का होता है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे कि देखो ये हमारा रूम है, तो एक एक्सिस ये हो गई, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है। तो उसी के अप्रोक्स में ये हमारी होगी वाई एक्सिस। तो अभी देखो एक और एक्सिस बची है ये रही, तो ये क्या होगी हमारी जेड एक्सिस होगी। और तीनों ही क्या होती हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर के। एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होती है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है जेड एक्सिस की, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के। ऐसे सपोज करके हमारे पास अब हमें डिस्टेंस निकालनी। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये आ गया हमारे पास ए, ये बी हो गया हमारे पास, ये सी हो गया। अब हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लेंगे ए वेक्टर हमारे पास गिवन है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास दे रखा है x2i प्लस y2j प्लस z2k। आई वेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो i j और k होते हैं ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं, और i होता है वो हमारी x एक्सिस के साथ आता है, j होता है वो y एक्सिस के साथ आता है, और k हमारा z एक्सिस के साथ आता है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए और बी की। तो ए और बी की डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको मोड के अंदर रखते हैं कि ए बी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो 10th में हमें पढ़ा था कि जब हमारे पास 2D के अंदर था तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता था x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे कि हमारे पास एक
डायमेंशन और बढ़ गई है जेड की, तो वो और ऐड हो जाएगी हमारे पास Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो अगर मैं ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। अब उसी से आगे आता है कि जैसे कि हमने यही कोई लाइन है हमारे पास, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और एक कोई भी सी पॉइंट है जो कि ए और बी को m/n के अंदर डिवाइड करता है। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, कहते हैं ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी हमारे दो टाइप्स आते हैं, एक होता है इंटरनली इंटरसेक्ट करने वाला और एक होता है एक्सटर्नली कट करने वाला। इंटरनली और एक्सटर्नली इन दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस होता है, जब भी इंटरनली कट करेगा तो हम साइन है वो प्लस का यूज़ करेंगे और जो एक्सटर्नली कट करेगा तो हम इनके बीच में साइन का यूज़ करेंगे माइनस का। तो अभी हम चेक करते हैं, जैसे सपोज किया ए कोऑर्डिनेट है तो ए के हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 और बी कोई कोऑर्डिनेट है उसके दे रखे हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2। तो ए और बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पे इनके बीच में एक पॉइंट है सी, हमारे पास सी है x y और z। तो वो m/n के अंदर इंटरनली क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। तो हम जो सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या होता था कि जो m है, m किसके साथ, x2 के साथ, m(x2) प्लस n x1 अपॉन में रेशियो का सम m प्लस n, ये आता है। अब ऐसे अगर y एक्सिस के लिए निकालेंगे तो ये तो हो गया हमारा x के लिए, y के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस में n। ऐसे अगर हम z एक्सिस के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास m z2 प्लस n z1 अपॉन में m प्लस में n। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये किसके आ गए, सी के आ गए, जो किसी हमने क्या माना था x y और, तो x किसके इक्वल होगा m(x2) प्लस n x1 अपॉन में m प्लस में y होगा हमारा इसके इक्वल और z हमारा इसके इक्वल होगा। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनली। अगर एक्सटर्नली हो तो एक्सटर्नली के लिए हमारा क्या हो जाएगा m(x2), अब बताया एक्सटर्नली के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे माइनस का, तो माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे तो भी m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। z के लिए निकालेंगे तो m z2 माइनस n z1 अपॉन में m माइनस n। तो ये हमारे पास क्या आ गए, अगर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को कोई पॉइंट तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, और अगर एक्सटर्नली कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही कोई लाइन या कोई भी पॉइंट तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब सपोज कर लेते हैं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि जो हमारी लाइन होती है वो सेंटर पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि m और n दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, अगर सपोज कर लिया m और n दोनों क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास जो इंटरनली आएगा वो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा z1 प्लस में z2 अपॉन में 2। ये हमारे क्या हो गए, अगर m और n दोनों रेशियो इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x1 x2 उनका सम अपॉन में हाफ, ऐसे ही y1 y2 का सम और उसका हाफ, z1 z2 का सम एंड उसका हाफ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशियो आ जाएंगे सेक्शन फार्मूला से। और इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में अगर m और n इक्वल हो जाते हैं तो इसको बोल दिया जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन।
तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जैसे कि सपोज कर लिए कि हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसके अंदर जो एक्स वाई और जेड हैं, एक्स वाई और जेड, ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ये क्या होंगे, हमारे डायरेक्शन रेशियो। अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इनका, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे हमारे पास, जो वेक्टर दे रखा है वो एज इट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन, जो डिवाइड में आएगा वो क्या आएगा, इनका मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगा। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, एक्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट है वाई तो वाई स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है जेड, जेड स्क्वायर। तो जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए वो हमारे क्या आएंगे, एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे वाई का निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जेड का फाइंड करेंगे तो जेड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं एल, एम एंड एन से। तो एल हमारा एक्स एक्सिस के लिए आता है, एम हमारा वाई एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं और एन हमारा जेड एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कहीं पे एंगल दे रखे हों अल्फ़ा, बीटा और गामा, तब जो एल, एम, एन है वो हमारे हो जाते हैं कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं, एल होता है हमारा कोस अल्फ़ा, एम होता है हमारा कोस बीटा एंड एन होता है हमारा कोस गामा। तो जैसा कि ये भी हम जानते हैं कि जो वेक्टर के अंदर एंगल निकालते हैं कोस थीटा, वो क्या होता है हमारा, जो वेक्टर होते हैं हमारे ए और दूसरा होता है बी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ओवर में उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हमें ये कोस अल्फ़ा निकालना है, तो कोस अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा हमारा किसके साथ है, एल, और एल क्या होता है एक्स एक्सिस, एक्स के कोऑर्डिनेट, तो एक्स किसके साथ बना था, आई, तो यानी कि ए वेक्टर डॉट आई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये आएगा। ऐसे सिमिलर अगर हम कोस बीटा निकालेंगे तो कोस बीटा क्या आएगा, ए डॉट जे, क्योंकि बीटा है वो एम, बीटा एम और एम है वो वाई का कोऑर्डिनेट है, तो वाई की के लिए जे यूज़ करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ जे। ऐसे सिमिलर हम निकालेंगे कोस गामा, तो जो कोस गामा है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के। तब के है वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू आया ए डॉट आई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा हमारा, ये ए वेक्टर है हमारा, या इसको हमने आर वेक्टर माना था तो ये आर हो जाएगा, अपॉन में ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे कोस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो ए की जे के साथ करवा, तो जे के साथ करवाओगे क्या कोफिशिएंट बचेगा, आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है तो 1 होता है, बाकी सभी के साथ 0। तो ऐसे जब जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि वाई बचा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन में जे का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो और ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे कोस गामा निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब ऐसे ए डॉट आई हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स के इक्वल। तो देखो नीचे हमारे देखा कि ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको, इसको सेकेंड और इसको थर्ड इक्वेशन। क्या करते हैं हम, तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो तीनों इक्वेशन का जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर बीटा, तो वो आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही कोस स्क्वायर गामा थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखो हम देख सकते हैं कि नीचे प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो अब लिखेंगे एडिंग, जो हमारे पास ये आई है इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। तो हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। तो हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ऐड करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे लिखे थे हम इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखो बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो ये टर्म हमारे पास दोनों क्या है सेम है, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास 1। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है यहाँ से रिजल्ट क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट आ गया। और यहाँ से हमने जो डायरेक्शन कोसाइन निकाले थे वो डायरेक्शन कोसाइन क्या है हमारे एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे क्या है ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। जैसे कि अभी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है, पीछे भी हमने बताया था कि जो एल होता है वो हमारी कोस अल्फा के इक्वल होता है, एम होता है वो हमारा कोस बीटा के इक्वल होता है, एन है वो हमारा कोस गामा होता है। तो अगर हम एल कोस अल्फा की जगह एल पुट करें, कोस बीटा की जगह एम पुट करें और कोस गामा की जगह एन पुट करें तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे कोस अल्फा की जगह एल पुट के लिए हो गया एल स्क्वायर प्लस कोस बीटा की जगह एम पुट करेंगे तो ये हो गया एम स्क्वायर, कोस गामा की जगह एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो ये एक रिजल्ट आया था, ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। अब हम एक और रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो उस रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे कोस अल्फा को हम चेंज करते हैं साइन अल्फा के अंदर। तो कोस स्क्वायर अल्फा होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ऐसे कोस स्क्वायर गामा है वो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 1 और 1 ये कितना हो गया 3 माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये 3 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 3। 1 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ये एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो अब जैसे कि हमारे पास 3 रिजल्ट आ चुके हैं, तो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट दे रखे हों तो हम एल एम और एन ये इनका यूज़ करेंगे। एंगल दे रखा है तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा फाइंड करेंगे, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा या साइन स्क्वायर गामा का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ द ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। क्या थी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ द ज्वाइन of 2 points
ऑन ए लाइन, कि हमारे पास क्या है कि प्रोजेक्शन निकालनी है हमें जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करके किसी भी लाइन की। तो वो कैसे निकालेंगे? सपोज कर लिया हमारे पास पी है, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे पास x1 y1 और z1। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पॉइंट है क्या हूँ, उसके दे रखे हमारे पास x2 y2 एंड z2। तो हमें पी क्या हूँ है, पी क्या हूँ की प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्या हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एल डायरेक्शन कोसाइन इंटू x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन आ जाएगी किसी भी लाइन की जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है वेक्टर के अंदर, हम कि कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर, ये हमारा क्या हो गया, पासिंग पॉइंट हो गया, कि हमारे पास कोई भी एक लाइन होती है जो किसी भी एक पॉइंट से पास होती है, एक से क्या बहुत ज़्यादा पॉइंटों से पास होती है, लेकिन हम जनरली लेट करके चलते हैं कि वो ए पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ए पॉइंट से पास हो रही है और एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर जाएगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन। और इसके जो फिक्स पॉइंट है, अगर पासिंग पॉइंट एक है, अगर या फिर अदरवाइज हम ये कह सकते हैं इसके दो एंड होंगे, एक ए हो गया और ये दूसरा बी हो गया, तो ये दो इसके क्या हो जाएंगे, पासिंग पॉइंट्स। तो ये दो कंडीशन होंगी, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो क्या आएगी, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो हम वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास दो तरह से लिखते हैं, एक होती है वेक्टर फॉर्म और दूसरी होती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर, जो कि हमारी लाइन की इक्वेशन को डिनोट करता है, इक्वल्स टू ए पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा एम। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको, कि जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट है आर वेक्टर, ये ओरिजिन है हमारा ओ टू ए, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये ए वेक्टर है। एक और वेक्टर दिया हुआ है हमारा बी, और ए टू बी डायरेक्शन। तो इस तरह से जिसके ये ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 z1, बी है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। तो ये हमारा आर हो गया, ओ बी है, ये हमने क्या मान लिया, ये ए वेक्टर है हमारा, या फिर ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। ए देखो, जो ट्राइंगल होती है हमारी इन द वेक्टर के अंदर, वो क्या कहती है, अगर कोई भी दो वेक्टर एक ही सेम डायरेक्शन में है, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, जो थर्ड साइड होगी, वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी एज ए रिजल्टेंट। तो हमने सपोज किया कि यहाँ से ए, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा आर वेक्टर है। तो ए वेक्टर की और बी वेक्टर, ए टू बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जो आर है हमारा वो क्या है, रिजल्टेंट। ओ बी हमारा क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट है। तो ओ बी क्या आएगा हमारा, इक्वल ओ ए प्लस ए बी। अब ओ ए तो हमारे पास गिवन है कि ए है, और ओ बी हमारे पास है आर वेक्टर, प्लस अब ए बी हमारे पास गिवन नहीं है, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, या हो सकता है कि हमारे पास कोई एक और लाइन दे रखी हो जो क्या हो, इसके पैरेलल हो। अब कोई लाइन है, ये हमारा एम वेक्टर है, अगर वो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो ए वेक्टर होता है वो इक्वल होता है लैम्डा बी के। तो अगर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लैम्डा एम वेक्टर, क्योंकि वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो ये हमारे पास है, वो जो वेक्टर फॉर्म है वो आ गई हमारे पास, आर है वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस लैम्डा एम के इक्वल होगा। ऐसी कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म हम निकालेंगे तो वो क्या होगी हमारी, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट x1 अपॉन में एल डायरेक्शन रेशियो इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन में एम एंड z माइनस z1 अपॉन में एन। जब हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन रेशियो दे रखे हों और एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो, ओनली वन पासिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन।
तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए, और वेक्टर फॉर्म के लिए हम सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक की जगह नहीं दो पासिंग पॉइंट दे रखे हों, एक पासिंग पॉइंट ए और दूसरा पासिंग पॉइंट बी। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया हमने x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे हमारे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये जो पॉइंट आएंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। तो यानी कि एम वेक्टर निकालेंगे तो वो एम वेक्टर हमारा क्या एन के डायरेक्शन रेशियो निकालने क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर शो करना हो हमें तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हो जाएगा हमारे पास x माइनस पासिंग पॉइंट अपॉन में डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखेंगे। तो अब डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 y माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1, और z माइनस z1 वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास z2 माइनस z1। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे कि अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि लेट ए लाइन passes through the point whose position vectors are 2i minus j plus 4k and is in the direction of I plus j minus 2k. Find the equation of the line vector form and Cartesian form. तो अभी क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन कि एक लाइन है जो पास हो रही है किसी एक पॉइंट से, तो वो पॉइंट हमारे पास गिवन है। वो पॉइंट क्या है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस 4k। तो पासिंग पॉइंट दे रखा है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस 4k, और इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं हमारे पास क्या दे रखा है i प्लस 2j माइनस का i प्लस जे माइनस 2k। तो जो m वेक्टर है वो दे रखा है हमारे पास कितना i प्लस जे माइनस 2k। तो अभी हमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म बतानी है। तो हमें पता है कि जो वेक्टर फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, आर वेक्टर होता है इक्वल्स टू पासिंग पॉइंट प्लस लेमडा एम वेक्टर डायरेक्शन रेशियो। तो ए हमारे पास क्या है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट गिवन है हमारे पास, पुट करेंगे 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा एम। एम कितना है हमारे पास, यानी कि डायरेक्शन रेशियो वो कितना है आई प्लस जे माइनस का 2k। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस जे माइनस का 2k। तो ये हमारे पास क्या आ गई लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास, वेक्टर फॉर्म। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या बताया था, x माइनस x1 पासिंग पॉइंट, तो x1 कितना है यहाँ पे 2, तो x माइनस का 2 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो, तो x का डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पे 1, तो अपॉन में 1 इक्वल्स टू y माइनस y1। तो y1 कितना है यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 ओवर में 1। अब ऐसे z माइनस, तो z अब z का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 4, तो z माइनस 4 अपॉन में z का डायरेक्शन रेशियो कितना है माइनस का 2। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ऐसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड -1। कि हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है जो पास हो रही है कहाँ से, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं ए वेक्टर हमारे पास 2, 3 एंड -1 एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल यानी कि एम वेक्टर दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस k। वो कितना है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्मेशन निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, r इक्वल्स टू पासिंग पॉइंट प्लस लेमडा डायरेक्शन रेशियो। तो ए हमारे पास गिवन है कितना है 2, तो 2i प्लस 3j माइनस का k प्लस लेमडा एम वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये हमारा हो गया एम वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस
2k। तो ये जो हमारी है वो वेक्टर फॉर्मेशन आ गई है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द पासिंग पॉइंट दे रखे 1, -2 एंड 3। अब नेक्स्ट के जो पासिंग पॉइंट है ए वेक्टर है वो हमारे पास गिवन है 1, -2 एंड 3, और पैरेलल यानी कि एम वेक्टर गिवन है हमारे पास वो है i + 2j - 3k। और हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, साथ ही इसके में कोरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म भी बतानी है। तो अब हम पहले इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी हमारी, आर वेक्टर आएगा a + लैम्डा एम वेक्टर। तो a हमारा कितना है i - 2j + 3k प्लस लैम्डा एम कितना है हमारे पास i + 2j - 3k। तो ये तो क्या होगी हमारी वेक्टर फॉर्मेशन होगी। अब हमें फाइंड करनी है कार्टेशियन फॉर्मेशन। तो जो कार्टेशियन फॉर्मेशन है वो कैसे निकालेंगे हम, x - x1 कितना है यहाँ पे 1 पासिंग पॉइंट, अपोन में डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो कितना है यहाँ पे 1, इक्वल्स टू y - y1 कितना है -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपोन में 2, z - z1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 3, ओवर में डायरेक्शन रेशियो कितना है -3। तो ये हमारे पास क्या आ गई कार्टेशियन फॉर्म।